हे हिमांशु शर्मा दिस साइड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर ज्यादा स्टडी करते हैं, अगर आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। सी, दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो प्रॉब्लम से फंस कर रह जाते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर बंद कर रह जाते हैं, एंड दूसरे वो जो प्रॉब्लम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं, जो प्रॉब्लम्स के अंदर ही लर्निंग ढूंढ लेते हैं एंड वहां से ग्रो कर जाते हैं। तो इतना डिफरेंस कैसे आता है कि एक जो कि प्रॉब्लम के अंदर फंस जाता है, वहां पर रोने लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, एंड दूसरा वो जो प्रॉब्लम से ही ग्रो कर जाता है, प्रॉब्लम से ही एक अपॉर्चुनिटी निकाल के लेकर आ जाता है। तो इतना फर्क क्यों होता है दो लोगों के अंदर? इसका आंसर है उनकी मानसिकता, यानी कि उनका माइंडसेट कैसा है, ये मैटर करता है। तो अगर आप भी भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 100 लोगों में आपकी एक अलग पहचान हो, तो आपको अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ के हर एक एरिया के अंदर एक्सेल कर पाए, तो वहां पर भी आपका माइंडसेट मैटर करता है कि आप सोचते कैसे हैं हर चीज की। तो अगर आप अपने माइंडसेट को डेवलप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। एंड जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका माइंडसेट यहाँ से वहां जा सकता है। एक नेक्स्ट लेवल पर आपके जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब इसका क्या मतलब है? सी, आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कि हर नए काम को देखकर बोलते हैं कि ये तो आज से पहले हमने कभी किया नहीं है, इसके बारे में तो अभी कभी हमने पढ़ा नहीं है, एंड वो ना करके अपने ही अपॉर्चुनिटीज को दूर कर देते हैं। जिससे होता क्या है, वो अपने लाइफ के किसी भी लेवल पे स्टक रहते हैं, कभी भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। वो हर काम के लिए मना कर देते हैं जो उनको लगता है उन्होंने आज से पहले किया है, एंड उनको ये भी लगता है कि वो आगे भी नहीं कर पाएंगे। एंड दूसरी तरफ जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिनका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहता है, उनके पास 3 वर्ड्स होते हैं, यस आई कैन। चाहे कोई भी काम हो, भले उनको आता हो या ना आता हो, अगर नहीं आता तो वो कैसे सीख सकते हैं एंड फिर उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड वहां से बहुत सारी लर्निंग्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाते हैं। ये फायदा होता है एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की, एंड वहां पर वो ग्रो कर जाते हैं। अगर आप भी अपने माइंडसेट के अंदर ये शिफ्ट ले आते हैं कि आप हर काम को देख के बोले यस आई कैन, तो मेरी गारंटी है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, आप भीड़ से एक अलग इंसान बन के निकलेंगे। तो आपको जो पहला माइंडसेट के अंदर अपने शिफ्ट लेके आना है वो ये है कि आपको हर काम को देखकर बोलना है यस आई कैन। अब आगे आपको इसके साथ एक चीज और ऐड करनी है, वो ये है कि आपको अपना 100% देना आना चाहिए। चाहे वो कोई भी काम हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी कोई हॉबी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो या वीडियो क्रिएशन हो, आपको ये देखना है कि कैसे मैं इस चीज के अंदर अपना 100% दे सकता हूँ। इससे बेहतर मैं कर ही नहीं सकता था। एंड ये एक हैबिट होती है जो कि आपको स्टार्ट करनी है, बिल्ड करना। कैसे? आप छोटी छोटी चीजों को पकड़े, आप एक बुक लेते हैं या फिर आप कुछ खाना खाते हैं या आप टीवी देखते हैं, तो आपको एक हैबिट बिल्ड करना है कि कैसे मैं एक काम के अंदर इतनी अच्छी तरीके से फोकस कर पा रहा हूँ जहां पर कि मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ। तो ये हैबिट आपकी धीरे धीरे बिल्ड होती है, एंड आप बड़े बड़े कामों भी एक अच्छे फोकस के साथ 100% देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो माइंडसेट है पूरी तरीके से चेंज हो जाने वाला है। सिर्फ पॉइंट नंबर 1 से आपका काम बहुत ज्यादा बन चुका है। अब आगे के पॉइंट्स में देखते हैं कि कैसे आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। तो अब जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने सक्सेस की बहुत सारी डेफिनेशन सुनी होंगी। अलग अलग आदमी की एक अलग अलग डेफिनेशन होती है सक्सेस को लेकर, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, जो कि अगर आपने अपने माइंडसेट के अंदर बिठा लिया तो आपको अपने गोल को अचीव करने में से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट के अंदर ये शिफ्ट लेकर आ गए तो आप कोई भी गोल को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं आखिर इस फॉर्मूले के अंदर है क्या। ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन सेट करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार आपको चाहिए क्या, आपको कौन सी फील्ड के अंदर सक्सेस चाहिए, डांसिंग, सिंगिंग, पब्लिक स्पीकिंग, आखिरकार आप चाहते क्या है। सबसे पहले आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि ये वो डायरेक्शन है जो मेरे को चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला आगे क्या कहता है कि आपको उस डायरेक्शन में जो आपने गोल सेट किया, जो आपने कहा है कि हाँ मैं इसको पाना चाहता हूँ, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा।
उसके लिए जो भी आपको काम है वो आपको एफर्ट उसके अंदर डालने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। बट एफर्ट के साथ आपको मल्टीप्लिकेशन में कंसिस्टेंसी भी चाहिए। अब ये कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि आपको एफर्ट तो डालना है बट वो निरंतर डालना है। कहते हैं कि एक पत्थर पर अगर पानी की बूंद पड़ती रहे तो पत्थर भी टूट जाता है। तो वो जो आपका गोल है वो तो कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ एफर्ट करना है और उसको करते जाना है, कंसिस्टेंसी से उसको करते जाना है, बीच में नहीं छोड़ना। बीच में जो लोग छोड़ते हैं वो उनका माइंडसेट सही नहीं होता, वो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो अगर आप उस गोल को सच में पाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट मल्टीप्लिकेशन में कंसिस्टेंसी से उसके लिए काम करना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंड ये जापानीज टेक्निक है। हम सब जानते हैं कि जापानीज लोग कितना ज्यादा ग्रो कर गए हैं। जापान एज ए कंट्री भी बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई है टेक्नोलॉजी वाइज भी। बट जो जापानीज लोग होते हैं उनका जो डिसिप्लिन होता है एंड वो जो सेल्फ इंप्रूवमेंट के अंदर रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो वहीं से ये जापानीज टेक्निक बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है जिसका नाम है काइजन अप्रोच। अब ये काइजन अप्रोच कहता क्या है, मैं एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। ये कहता है कि आपको अपने अंदर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना है, आपको अपने आप को एक कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना है। जैसे एक ऐप का अपडेट आता है ना, ताकि हम उसके पूरे फुल फीचर्स को हम उसका बेनिफिट ले पाए, वैसे आपको अपने आप को भी रेगुलरली अपडेट करना चाहिए ताकि आप फुल एफिशिएंसी से काम करें। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि आपको एकदम से चेंज नहीं करनी है। कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम से सारे चेंज लेके आने हैं कि आप सुबह भी कल ही जल्दी उठने वाले हैं, आप हेल्दी खाना भी कल से स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं। ये लोग क्या कहते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट इज गुड। अगर आप 1% इंप्रूवमेंट दे आते हैं किसी भी काम के अंदर एंड वो रेगुलरली करते हैं तो वहां पर आपका जो गेम है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक चीज से करिए एंड वहां से आप उसको आगे लेके जाइए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा और बढ़ाइए एंड धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप उस स्किल के अंदर, आप उस काम के अंदर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होंगे। तो ये अप्रोच अगर आप ये माइंडसेट के अंदर एक अपने शिफ्ट लेकर आते हैं तो आप बहुत ही एफिशिएंट। अब तक हमने 3 पॉइंट्स के बारे में समझ लिया है एंड अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को भी अपने माइंडसेट के अंदर उतार लिया, अगर आपने इन 3 पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका गेम वहीं से चेंज होने वाला है। आपके आसपास के लोग भी बता देंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ चुका है। तो अब एक चेरी ऑन द केक एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं एंड ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बचपन से हमने ये सुना है कि फेलियर एक बहुत ही बुरी चीज है। फेलियर अगर आप हो जाते हो तो आप लाइफ के अंदर कभी भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि आपको रिप्लेस करना है एक वर्ड को जिसका नाम है फेलियर। आपको फेलियर को रिप्लेस करना है किससे? इनटू लर्निंग। अगर आप स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर अगर आप रियल लाइफ की बात करते हैं तो वहां पर आपको फेलियर जरूर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। आपको फेलियर से सीखना पड़ेगा, फेलियर को आपको कन्वर्ट करना है लर्निंग के अंदर। अगर आप ऐसे हैं कि आप फेलियर को एक बार देखकर ही डर जाते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं अब ये काम मैं आगे नहीं कर सकता, तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये लाइफ की कहते हैं सीरत है कि वो आपको 3-4 बार आपको गिराएगी एंड उसके बाद आपको उठ के दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो अपने गोल को सचमुच पाना। तो फेलियर एक बुरा वर्ड नहीं है, कहते हैं कि फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है आपके सक्सेस के लिए। आपको फेलियर को एक सीढ़ी बना के ऊपर तक पहुंचना है, अपने गोल को अचीव करना है। तो आज से आपको अपने माइंडसेट से फेलियर का फियर हटा देना है एंड रिप्लेस करना है फेलियर को इनटू लर्निंग। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने जो बात की है, अगर आपने उसको अपनी रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया तो मेरी ये गारंटी है कि आपको लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि अब आपने अपने माइंडसेट को बदल दिया। एंड जो अपने एक बार माइंडसेट को चेंज कर लेता है उसके एक्शंस भी एक सही डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड आप ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस या फिर टाइम मैनेजमेंट या फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर रिकमेंड कीजिए टॉपिक्स एंड मैं कोशिश करूंगा कि आगे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाई जाए।
एंड मेक श्योर करना कि चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे रेगुलरली ऐसा कंटेंट आने वाला है। हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे यहाँ पर ऐसा कंटेंट अपलोड होने वाला है। तो अगर आप उन टॉपिक्स को मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उस बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आपको YouTube नोटिफाई कर दे जब भी हमारी वीडियो पब्लिश। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन मेक श्योर आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को आगे बढ़ाते जाएं एंड अपनी सेल्फ एजुकेशन के ऊपर काम करते जाएं। See ya.